तो अब जो बेटा जो मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बुक से है बच्चों। इस पेज में 20 पेज में जो है वो बेसिक था न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ से स्टार्ट हुआ वही। इसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो हम देख चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्यूरीन्स क्या है, पैरामिडीन्स क्या है। अब जो आपकी बुक्स में थोड़ा वो अच्छा लिखा हुआ है यहाँ से देखते हैं। देखो अब मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, बस वन। वन। सही है। यूजुअली डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे, तो बहुत सारों को हम लोग कहते हैं डीएनए इज अ पॉली पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। अभी वहाँ अभी यहाँ पे इस टॉपिक पे पॉली की बात नहीं हो रही, इस टॉपिक में बात हो रही है बस एक अगर न्यूक्लियोटाइड है तो। वो कह रहे हैं कि जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड, आमतौर पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अकेले पाए नहीं जाते। वो ऐसा क्या पाए जाते हैं, वो सबके साथ मिलके पाए जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए के अंदर अलग अलग से नहीं हुए, सब एक साथ पाए जाते हैं बहुत सारे। समटाइम्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। एक मिनट प्लीज। कह रहे हैं कभी कभार एक न्यूक्लियोटाइड एज अ सिंगली भी काम करता है, ये बंद करने का बोला है लकी बंदी। समटाइम्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली एज मोनोन्यूक्लियोटाइड। सही, क्या मतलब इसका, डीएनए में ज्यादातर होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन कभी कभार एक न्यूक्लियोटाइड भी अकेला काम कर सकता है कि नहीं। यस, बिल्कुल अकेला भी काम करता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बायो में क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड। सही। इन न्यूक्लियोटाइड के पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज है, इन न्यूक्लियोटाइड के पास एक्स्ट्रा डैश ग्रुप है। तो आपका आंसर क्या होगा, फॉस्फेट। फॉस्फेट। वैसे एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक पेंटोस शुगर होती है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। लेकिन लेकिन वो कब होती है, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली कंडीशन हो, यानी कि डीएनए वाली कंडीशन हो। दिखा देता हूँ कौन सी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कहाँ बनाया था ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं या एक न्यूक्लियोटाइड है, आप कहोगे सर ये ऐसे बहुत सारे हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन में कितने फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, हर एक के पास एक होता है। लेकिन जब मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात होती है, जब किसी एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, यानी कि मैंने यहाँ कोई भी न्यूक्लियोटाइड बना दिया, एक उसकी बेस बना दी एडिनिन, ये लगा हुआ है कितनी शुगर के साथ, इस शुगर का नाम है पेंटोस शुगर, और एक आ गई नाइट फॉस्फोरिक एसिड, तो ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो जब मोनोन्यूक्लियोटाइड वाली कंडीशन होती है, इसके साथ और कोई नहीं होता, तो इसके साथ एक और फॉस्फेट होता है, एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप। तो कितने फॉस्फेट हो गए बच्चों, दो फॉस्फेट हो गए। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं एडीपी, एडिनोसिन फॉस्फेट, या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सही। समझ गए बच्चों, एडिनोसिन जी। डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब है ए है तो तो एडिनोसिन हो गया, और डाइफॉस्फेट हो गया। ये समझ सर आया। वैसे दो लगे होने की वजह। सॉरी। दो लगे हुए होने की वजह। एडीपी जो है ना, जब हम कोई भी चीज जैसे हम लोग खाते हैं, अगर हमने कोई ग्लूकोज वगैरह इनटेक किया, सही है, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूट जाता है, उस टूटने को कहते हैं रेस्पिरेशन, ऐसी है ना। और उसका एक जी। प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एटीपी इस्तेमाल करता है और एटीपी टूट जाता है एडीपी में और एक फॉस्फेट में। सही। तो कितना हो गया, एडीपी और एक फॉस्फेट, अब वही आगे जाके फिर आगे मिलके क्या बनाता है, एटीपी। तो समझो ये बनना टूटना चलता रहता है। एडीपी और फॉस्फेट कितना हो गया, दो इसके पास है, एक इसके पास है, तो ये ट्राइफॉस्फेट बन गया। कभी एटीपी टूटता है एडीपी और फॉस्फेट में, कभी ये दोनों मिलके एटीपी बनाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, तो समझो हमें एटीपी चाहिए, तो यही एटीपी और फॉस्फेट मिलके एटीपी बना देते हैं। कभी एटीपी टूटता है, इसके नतीजतन भी एनर्जी निकलती है, तो वो टूट जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास दो फॉस्फेट है, एक और एक्स्ट्रा लग गया, एक तो पहले से था, तो उसको कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और लग गया, एक पहले से था, दो अब लग गए, तो ये कहलाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए बच्चों। और आपको पता है बेटा एटीपी का काम क्या है, एटीपी जो है वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज है।
और कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटीन्स बनाने में, लिपिड्स बनाने में, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने। साइक्लोसिस का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म हमारे सेल्स में मूव करता रहता है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, साइक्लोसिस। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि जब सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। सेल डिवीजन के तौर पे जब माइटोसिस या मियोसिस होनी होती है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड अच्छा लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, आप यहाँ से कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, जिन सेल्स के पास फ्लैजिला है, जैसे पैरामीशियम हो गया, उसके पास एक फ्लैजिला है। जब सर उस साइक्लोसिस जो है साइक्लोसिस, इसके अंदर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स। नहीं नहीं नहीं, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक। सही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन से चीजें ले जाती हैं बिल्कुल हाई, तो उसके लिए भी एटीपी चाहिए होता है। और जब एटीपी टूटता है एडीपी में, तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल निकलता है। किलो कैलोरीज के हिसाब से ये हो गया, और किलो जूल्स के हिसाब से ये वाली भी लिए हो गई। 31.81 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी। रिलीज। सही। एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड। और जब दो मोनोन्यूक्लियोटाइड, जैसे एक ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है और एक ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये क्या बनता है? डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइनिक। टाइम। ऊपर वाले में तो फॉस्फेट का जिक्र था, ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये रहा एक, उसके पास भी एक फॉस्फेट है। ये रहा एक मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके पास भी एक या दो या तीन जितने भी फॉस्फेट है ये फिलहाल एक ही मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये जब दोनों न्यूक्लियोटाइड सिंगल सिंगल वाले अटैच हो जाते हैं, तो बीच में एक बॉन्ड बनता है। आपको पता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस दोनों को मिला के कहेंगे, जिस तरह दो अमाइनो एसिड मिलके क्या बनता था, डाइपेप्टाइड, याद है? दो अमाइनो जी। एसिड जो मिलते थे, और ऐसे कई डाइपेप्टाइड्स मिलके बनता था पॉलीपेप्टाइड। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से बॉन्ड हो जाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। और बहुत मशहूर कंपाउंड है इसमें, निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी शॉर्ट फॉर्म में। जो कि आपके पास याद होगा, आपको बायोएनर्जेटिक्स में इसका बड़ा जिक्र है, एनएडी, एफएडी। ये दोनों समझो एनर्जी कैरियर्स हैं, इनके अंदर एनर्जी है। और निकोटीन ये जो है, विटामिन निकोटीन इज अटैच विद दीज टू न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इन शॉर्ट क्या है, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जैसे एक येरा न्यूक्लियोटाइड और एक येरा न्यूक्लियोटाइड, इनके साथ क्या अटैच हो जाता है? एक विटामिन। उस विटामिन का नाम है निकोटीन। तो जब निकोटीन इन दोनों के साथ अटैच हो जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सही। और ये एज अ एंजाइम के तौर पे काम आते हैं, कोई एंजाइम के तौर पे काम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की भी और रेस्पिरेशन की भी। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कौन से प्रोसेसेस हैं? रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है सर। जी समझ आए ये? डाइन्यूक्लियोटाइड। जी सर। अब इस पेज पे जो दिया हुआ है बेटा, इसमें आपका एक बहुत मशहूर बॉन्ड दिया हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर होता है? बाहर होता है, अंदर होता है? आप बोलोगे बाहर होता है। और बाहर। बाहर वाली जगह को क्या कहते हैं? बैकबोन। बैकबोन। आप। सही। और ये बैकबोन में दो चीजें आती हैं, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है पेंटोज शुगर। ये दोनों आपस में जब अटैच होते हैं, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और शुगर आपस में जब अटैच होते हैं, तो उसको, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। हेलो। जी 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 वाह। सर आपकी आवाज बहुत ऊंची आ रही चले गई आवाज? सही। है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में डीएनए लिख सकता हूँ। यस, डीएनए भी और आरएनए भी। इनके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है या बहुत सारे? आप बोलोगे सर इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। आज जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा डीएनए का, उसको कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये मैट्रिक क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, 1953 में इन्होंने ये पेश किया था। और डीएनए के हर एक हेलिक्स में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, ये लिखवाए था अभी। अपराइट में क्या चीजें होती हैं? शुगर और फॉस्फेट। और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं बच्चों बायो में? रंग कहते हैं। और इसमें क्या चीजें आती है? नाइट्रोजनस बेसिस। सब वही। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे इन्होंने ना एमस्ट्रॉन्ग में दी हुई वैल्यू।
यानी कि वो कह रहे हैं जो हमने डीएनए का डायमीटर पढ़ा था वो कितना था बच्चों? 2 नैनोमीटर। nanometer। एम स्ट्रॉन्ग में आ जाए तो आप क्या छाप दोगे आंसर? 20 एम स्ट्रॉन्ग। 20 आंसर। सही है। ये चीज, डीएनए के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं ये भी बताया था। H bonds। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सही है। अच्छा, डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 10। डिग्री। डीएनए का एक स्ट्रैंड चलता है 5' से 3', दूसरा क्या चलता है? 3' से 5'। सब वही है जो आज पढ़ा है। अब वो जीन का जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिन बोर्ड, आपके पीएमसी के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? जीन। जीन्स क्या होते हैं? जीन एज अ हेरिडेटरी मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। अब ये थोड़ी सी बेसिक्स देख लो आप जेनेटिक्स की, कि डीएनए से क्या बनता है और आरएनए से क्या बनता है। डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए। ऐसी है। जी सर। और आरएनए से फिर आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन्स। जी। ये जो डीएनए से आरएनए तक बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेशल। ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा। सही। फिर जो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसमिशन। शुरू करेंगे। सही। डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, पहला स्टेप। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, दूसरा स्टेप। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो कैसे बनता है? कुछ नहीं, आसान चीज है। बहुत बेसिक करके बताता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट बन जाए। डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है बेटा 5' से 3', ऐसी है ना। और दूसरा स्ट्रैंड क्या जी होता है? सर। 3' से 5 फाइव डेज। डैश डीएनए में मैं आपको भी बना के दिखा रहा हूँ। डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड में बेटा एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। अब सामने वाला आप लोग बताओ यहाँ क्या आएगा? जी, क्या आएगा यहाँ पे? मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। सर इसका अगर थायमीन आएगा। बिल्कुल। अब थाइम। थाइमीन, फिर एडिनिन। एडेनिन, साइटोसिन। साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन। थाइमीन, थायमीन। साइटोसिन, साइटोसिन। 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 अब ये डीएनए, अब आरएनए कहाँ बना सर? एक एंजाइम होता है बच्चों, उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम होता है जो डीएनए को देख के क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। ये एंजाइम जब यहाँ पर आया तो इसने इनके ही सामने एक आरएनए का पीस बना दिया। कैसे पता लगा ये आरएनए का पीस है? एडेनिन के सामने लगना चाहिए था थायमीन, इसने लगा दिया यूरेसिल। थायमीन के सामने एडेनिन ही लगेगा। गुआनिन के सामने सी, जी, यू, सी, सी। तो ये जो आपके पास येलो येलो का जो पीस बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या बन चुका है हमारे पास? आरएनए। बस थायमीन की बजाय आपने क्या लगा दिया? यूरेसिल। क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनेगा या किसी भी एक स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनेगा? किसी भी एक स्ट्रेंथ को। एक स्ट्रैंड, क्योंकि अगर दोनों को देख के आरएनए बन गया तो आरएनए क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए कभी भी डबल डबल स्ट्रेंथ स्ट्रैंडेड नहीं होता। नहीं आरएनए होता। हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल समझ स्ट्रेंथ। गए? किसी एक को देख के बनेगा। तो जो डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस फ्रेश कॉपी ऑफ आरएनए को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। क्या मैसेंजर कहते हैं आरएनए। बच्चों? मैसेंजर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए के पास है वही सेम इन्फॉर्मेशन किसके पास आ गई है? आरएनए के आरएनए पास के आ पास। गई, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। अब आरएनए तक तो बन गया, अब आरएनए से आगे क्या बनता है? क्या बताया था? आरएनए से आगे क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन। वेरी गुड। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन।
सर वो जो प्रोटीन, वो जो आरएनए बना था वो कौन सा था? वो मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर वो मैसेंजर आरएनए बनता है हमेशा, बिल्कुल। ये ठीक जो है। हमारे सर ये पास। कोडॉन क्या है, यानी हाँ कि वो बेटा, कोड? वो पूरा सेकंड ईयर का है, बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ अभी कोडॉन को, वो यहाँ पे है नहीं फर्स्ट ईयर में। और ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, इसके पास नाइट्रोजनस बेसेस नजर आ रही हैं हमें, लगी हुई हैं। और ये तीन तीन करके लगी हुई हैं। और ये जो जैसे तीन, डीएनए से छापी है। बिल्कुल। और ये लगी हुई हैं तीन तीन करके। सही। अच्छा। और मैंने तीन कलर्स बनाए। ये जो बीच वाले हैं, समझो ये एक पेयर हो गया। ये जो स्टार्टिंग वाला है ये अलग है, और ये स्टॉप वाला अलग है। तो जो तीन तीन करके जो नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई होती हैं, इन तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग मिला के क्या कहते हैं? इनको हम लोग बायो में कहते हैं कोडॉन्स। कोडॉन्स वो जो कोड्स अलग होते अलग। हैं। कोडॉन्स वो कोड्स होते हैं जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट। एक दो तीन, तीन तीन का सेट होता है। किस चीज का सेट होता है? नाइट्रोजनस बेसिस का। और कोडॉन्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन। एक होता है आपके पास कौन सा कोडॉन? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप। स्टार्ट कोडॉन को स्टार्ट कोडॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाए। स्टॉप कोडॉन को स्टॉप कोडॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो याद रखना आपके पास, हम सब में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक, इंसानों तक, वायरस इसमें शामिल नहीं है। हम सब के पास जब भी आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। जब भी आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो हम सब के पास स्टार्ट कोडॉन एक ही होगा, यानी कि स्टार्ट का कोड एक ही है हम सब के पास। उसका नाम है एयूजी। एयूजी क्या है? यूनिवर्सल कोडॉन है तमाम लिविंग वैसे ऑर्गेनिजम्स का। कोडॉन। जब भी उनमें प्रोटीन बन रहा होगा, जब भी ट्रांसलेशन होगी, तो हम सबका स्टार्ट कोडॉन एक ही है। एयूजी। एयूजी। सही है। यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया है। अब वो बता भी देता हूँ कैसे बनता है प्रोटीन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा फर्क ही यही है। आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, डीएनए की कोई भी टाइप नहीं होती। आरएनए की कितनी टाइप्स होती है? तीन टाइप्स। मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। आरएनए। रिबोसोमल आरएनए। थर्ड वाले को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए जी। एक तो अभी हमने देख लिया, एक पड़ा हुआ मैसेंजर आरएनए हमारे पास। और इसके पास एक स्टार्ट कोडॉन है एयूजी। तो यानी कि ये सिग्नल है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टार्ट। स्टार्ट। सही है। अब इसको रीड कौन करेगा और इसके अपोजिट में कौन लेकर आएगा? यानी कि हर कोडॉन का सामने भी कोई ना कोई चीज लगेगी, तब जाके अमाइनो एसिड बनेगा। और अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होके फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। अब ये कह रहे हैं मेरे सामने प्रोटीन। मेरा एंटी कोडॉन भी तो लेकर आओ। तो यानी कि कोडॉन के सामने जो लगता है उसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं बच्चों? एंटी कोडॉन। अब एंटी कोडॉन कौन लाएगा? एक और आरएनए। उस आरएनए का नाम है ट्रांसफर आरएनए। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर आरएनए। इसका मैंने पूरा लेक्चर भी एक बच्चे को समझाया हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। आई होप मेरे पास वो हो। हाँ ये है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं बनी हुई है, ये आपके पास इसका पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। ये देखो सब है इसका, एंटी कोडॉन पूरा। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए एक और आरएनए की टाइप है। ट्रांसफर आरएनए केमिस्ट्री। सबसे पहले आएगा, फिर इस कोड को रीड करेगा। इसने रीड किया AUG, फिर ये वापस गया। और वापस कहाँ गया पता है? सेल के अंदर एक जगह होती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। देखो आपसे मैं पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन होती है सर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में। डीएनए से जो आरएनए बनने का अमल है वो न्यूक्लियस में होता है। और जो ट्रांसलेशन होती है वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। सही। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ट्रांसलेशन। ये हमारा एक सेल है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। और हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम पड़े हुए रहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसी
फ्री में पड़े हुए हैं। जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं उसमें अगर न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में जाने के बाद टूट जाता है। वो टूटता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स में। और हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। बेसिक। तो नाइट्रोजन बेसिस आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसी पड़ी हुई हैं। तो बस इसका काम क्या है, वहां से इसको लेकर आना, इन नाइट्रोजनस बेसिस को। ये लेकर आ गया है। ये ए के सामने क्या लगता है, थाइमीन, लेकिन अभी हम आरएनए की बात कर रहे हैं। थायराइड। तो थाइमीन की बजाय क्या लगेगा, यूरेसिल। यूरेसिल के आगे तो एडिनिन। इसी तरह ग्वानिन के आगे साइटोसिन। अब यहाँ पे जो जो बाकी साइटोप्लाज्म से लेकर आ रहा है। साइटोप्लाज्म, अब ये जो बाकी अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, ये है, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब सिग्नल आ गया है कि अब एक स्टॉप कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन क्या बता रहा है, ये स्टॉप कोडॉन बता रहा है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जानी चाहिए। ये स्टॉप कोडॉन हाँ, बता रहा है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस हो जानी चाहिए, स्टॉप। ये भी सर स्टॉप, यूनिवर्सल है। सही है, ये स्टॉप है बेटा। स्टार्ट कोडॉन तो सबके सबके लिए यूनिवर्सल था, एयूजी। स्टॉप कोडॉन तीन किस्म का होता है, याद है ना? कौन कौन से ये सर स्टॉप कोडॉन्स तीन किस्म के होते हैं बच्चों, तीन। उनमें से कोई एक भी आ जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो पहले जाती स्टॉप है। कोडॉन का नाम होता है उल्लू। आया आया उल्लू गया गया। इसको याद है, उल्लू आया आया, UAA। यू जी जी। जी। एक का नाम होता है उल्लू आया गया। उल्लू आया गया। यू ए जी। बिल्कुल। और थर्ड वाले का नाम है उल्लू गया आया, हाँ। जी। यू जी है। UG। उल्लू गया। कोई एक आ जाए या तीनों आने चाहिए, कोई सा भी एक आ जाए। कोई मिसाल भी के एक तौर आ पे जाए। इसको पिक कर लेते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ स्लैश लगा देता हूँ, UAA। अगर ये भी आ गया है तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसके दरमियान जितने भी अभी अमाइनो एसिड बन चुके थे, मैं यहाँ बॉक्सेस में बना रहा हूँ, जितने भी अभी अमाइनो एसिड बन चुके थे, उनके दरमियान उनके सामने इनका कोडॉन का एंटी कोडॉन बना होगा, बिल्कुल बना होगा। बस एंड में काम क्या रहता है, जितने भी ये कोडॉन्स बन गए, इनसे जो अमाइनो एसिड बन गए। देखो हर अमाइनो एसिड का कोई ना कोई क्या होता है बच्चों, हर अमाइनो एसिड का कोई ना कोई कोड होगा या नहीं होगा? तो आपका जी आंसर होगा। होगा हर अमाइनो तो एसिड का कोई स्टॉप ना कोई कोड क्या होगा। होगा, कोड होगा। सर, हाँ। जो स्टॉप को डॉन है वो स्टार्ट को डॉन को देख के रहेगा या फिर अपनी मर्जी से आ जाएगा, लाइक कोई भी यू ए आ जाएगा या यू जी आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप कोडॉन का स्टार्ट कोडॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी स्टॉप मर्जी कोडॉन से तीनों आएगा। में से कोई एक आ जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सही। ठीक है। ये इन, हाँ। और जैसे ये मैंने एक अमाइनो एसिड का कोड बनाया, ये एक और अमाइनो एसिड का कोड होगा, ये एक और होगा, ये। तो याद रखना हर अमाइनो एसिड का कोई ना कोई क्या होता है, कोड होता है। मिसाल के तौर पे AUG किस अमाइनो एसिड का कोड है, उस अमाइनो एसिड का नाम है मिथियोनीन। ये आप सब सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड में। उस अमाइनो एसिड का नाम जी। होता है मिथियोनीन। मिथियोनीन बनने के लिए मिथेन। हमेशा कौन सा कोड चाहिए, AUG। तो जब सारे अमाइनो एसिड्स के कोडॉन्स एंटी कोडॉन्स आके लग जाते हैं, तो जो मैंने ग्रीन कलर से बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। जी सर। तो कोड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड को बनाते हैं। जैसे कोई कोड आया तो समझो उसके साथ उसका अमाइनो एसिड आके लग जाएगा। मेथियोनिन को जैसे ही पता चलेगा कि AUG आ गया है, मेथियोनिन अपने कोडॉन के साथ आके लग जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, मेथियोनिन अपने कोडॉन के साथ आके लग जाएगा। अभी जो एंड में जो चलो। काम हुआ है, जिसने ये जो प्रोटीन की जो चेन बनी है, जो अमाइन पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये काम एक और RNA की टाइप ने किया था। उस RNA का नाम था राइबोसोमल RNA। राइबोसोम। राइबोसोमल जी। RNA क्या काम करते रहते हैं, इनके साथ साथ मिलके बॉन्ड बनाता रहता है। एक जगह आएगा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ये मूव होता रहता है। ट्रांसफर में काम। बिल्कुल, ट्रांसफर RNA नाइट्रोजनस बेसिस को लेकर आ रहा है, प्रोटॉन्स लेकर आ रहे हैं, सॉरी, मैसेंजर RNA पे सब काम हो रहा है। और पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं साथ साथ राइबोसोमल RNA। ओ। ये बहुत ब्रीफ समझा है,
ये बहुत ब्रीफ है फर्स्ट ईयर के लेवल पे। अब आपको क्या देखना है इसमें, देखो आपकी बुक्स में ऐसा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है कि जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन किस में सेव हो जाती है, आरएनए में सेव हो जाती है, RNA चाहिए। और आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एक तो मैसेंजर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए के अलावा कौन सी दो टाइप्स हैं, ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम। अब उन्होंने कहा आरएनए भी समझा दो। आरएनए क्या है? कुछ भी नहीं है, आरएनए भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, बस इसमें थायमिन की वजह क्या है, यूरेसिल है। देखो, ड्यूरेशन। डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, जबकि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ये दोनों का फर्क हो गया। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए काम आता है हेरिडिटरी मटेरियल में, और आरएनए काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जी मैसेंजर आरएनए के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स लगे हुए हैं। उन कोड्स को क्या कहते हैं हम लोग, कोडॉन्स। सर। ये बेसिकली कोडॉन्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स यानी कि तीन तीन का पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो हर एक अमाइनो एसिड का कोड करता है, यानी कि हर एक अमाइनो एसिड इनसे कोड होगा। और ये हमारे आरएनए का तकरीबन कितना परसेंट है, मैसेंजर आरएनए? 3 to 4%। बहुत कम है, बहुत कम है। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है देखना भी आप, सबसे लास्ट वाला 90%। ज्यादा है। बिल्कुल, ट्रांसफर आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए सबसे नाइन छोटा है। 70 to 90। इसमें सिर्फ 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, जो मैंने डैश डैश बनाए थे ना, ऐसे सिर्फ कितने जी। न्यूक्लियोटाइड हैं उसके पास, 70 से 90। 70 to 90। जी। और ये जो आपको स्ट्रक्चर है ये आपको सेकेंड ईयर में समझ आएगा कि इसका पूरा एक टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में, ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। अच्छा, एक और भी चीज आपको बताता हूँ, इसमें आपको ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता था। ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आता था, कोडॉन के सामने एंटी कोडॉन, याद है भी बताया था। जो भी कोई चीज किसी के जी सामने सर। लगती है इसको हम लोग ये कहते हैं। सही है। ट्रांसफर आरएनए की कुल तादाद होती है 60। इंसानों में इनके हर एक सेल में, हमारे हर एक सेल में 45 डिफरेंट टाइप्स होती हैं ट्रांसफर आरएनए की। वो तो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये नंबर्स एहतियातन याद रखना। ये ट्रांसफर आरएनए की भी टाइप्स बता रहा है, कितनी टाइप्स हैं इंसानों में, मोर देन 50, सॉरी 45। 45 डिफरेंट टाइप्स। और ये टोटल, टोटल 60 है। जी 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 बिल्कुल, और इंसानों में 45। ह्यूमंस के अंदर 45 है। बिल्कुल। और ये टोटल आरएनए का सिर्फ 10 से 20% है। जबकि जो लास्ट वाला राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम सबको पता है क्या है, सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं प्रोटीन्स राइबोसोम्स, रहते। जिनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स को राइबोसोम्स कहते ही इसलिए क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। और जिसके पास आरएनए है वो डेफिनेटली क्या करेगा, प्रोटीन प्रोटीन बनाएगा। सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। तभी हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। अगर आप न्यूक्लियस के साथ देखोगे चिपका हुआ रहता है एक ऑर्गेनल, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक तो प्लाज्मिक रेटिकुलम। 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 ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ और रफ। रफ और के जी। ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो ये नहीं जो होता। मैंने नहीं ग्रीन होते। ग्रीन से बनाए यही राइबोसोम्स है। आपको बाहर तो ये डॉट डॉट नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको देखो तो ये इस तरह होते हैं। इनके दो यूनिट्स होते हैं, इसको कहते हैं लार्ज यूनिट और इसको कहते हैं स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट्स। और इनके अंदर पड़ा हुआ रहता बर्गर है शेप। आरएनए। ये आरएनए जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई, आरएनए। तो आरएनए जो राइबोसोम के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम के जो दोनों बड़े और छोटे यूनिट्स हैं, इनके दरमियान में कौन सा आयन होता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन दोनों को क्या करके रखता है, अटैच करके बॉन्ड बना के हाँ रखते अटैच हैं। करके रखता है दोनों यूनिट्स को, लार्ज और स्मॉल। स्मॉल जो होता है वो कप लाइक होता है, जो लार्ज यूनिट होता है वो डोम शेप होता है, गुंबद जैसा।
सर आप इतनी सी कौन सी चीज लैब पे पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इतनी वो नजर आ रही है, आप समझो इतनी ज्यादा बड़ी। और ये तकरीबन टोटल आरएनए का कितने परसेंट हो गया? 80%। तो ये एट्टी प्लीज परसेंट सबसे ज्यादा और सबसे कम का तो जरूर पूछा जा सकता है पीएमसी में। अभी मैं ब्रेक में ये भी पढ़ा था, ये मुझे अच्छा लगा यहाँ से, तो मुझे मसला नहीं, यहाँ से पढ़ा देता हूँ। भाई देखो, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट ग्रुप्स से मिलके बनते हो, यानी कि ग्लाइकोजन का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। लिपिड एक अलग खानदान का है। ग्लाइकोजन अलग खानदान है, प्रोटीन अलग है। लिपिड अलग खानदान का है, प्रोटीन अलग है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड अलग खानदान का है, प्रोटीन अलग खानदान का है। तो अलग अलग खानदानों के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायो में कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आपकी बुक्स में पूरा ये फेडरल से छापा हुआ है, अच्छा लगा मुझे। ये सही है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। पहला लिखा हुआ है आपके पास ग्लाइकोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तीसरा लिपोप्रोटीन, चौथा न्यूक्लियोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब एक होगा ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और एक होगा लिपिड। इनको हम लोग सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन से का एक पार्ट होता है बड़ा मशहूर, आपने नाम सुना होगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम। जी। नाम सुना है? सेरिब्रम। जी सर। हाँ जी, अनस आवाज आ रही है? जी सर, सुनाइए, ये हमारे मतलब ब्रेन ये का एक ब्रेन पार्ट है का बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट। जो ब्रेन का जो हमारा बाहर का जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। ये थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लो डार्क ग्रे। होता है, या ग्रे भी कहते हैं इसको, वेरी गुड। ये होता है डार्क मैटर या ग्रे मैटर। और जो अंदर वाला होता है उसको कहते हैं लाइट मैटर। तो डार्क वेट। और ग्रे एक ही चीज हो गई, और लाइट और वाइट एक ही चीज हो गई। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन के डार्क मैटर या ग्रे मैटर। और ये माइलिन शीट में भी होती है। माइलिन शीट आप सबको पता है, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं उनके ऊपर एक शीट होती है, कुछ में होती कुछ में नहीं होती। इस शीट को कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट याद है? भूल सर गए? आपकी आवाज की। माइलिन शीट याद है? हेलो। हाँ जी जी अनस, मैं इधर ही। आवाज आ रही है अनस? जी सर आ जी रही है, सर। लेकिन थोड़ी कट गई थी ओके आपसे। ओके। माइलिन शीट क्या होती है? जैसे ये न्यूरॉन है तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? डेंड्राइट। फिर ये कहलाता है सोमा। जी और ये सर। पूरा कहलाता है एक्सॉन। एक्सॉन। कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर एक शीट होती है, कहीं पे होती है उसको कहीं पे कहते हैं नहीं होती, माइलिन। इसको कहते हैं माइलिन शीट। तो माइलिन शीट बनाने और माइलिन शीट से फायदा क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसके अंदर से नहीं जाते, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसके ऊपर से जाता है। उछल उछल जब गया है। बिल्कुल, जब ये उछल उछल के ऊपर से जाता है तो ये फास्ट हो जाता है, क्योंकि जी। सर माइलिन इसके अंदर शीट लिखा ऐसे। हुआ है कि ये व्हाइट मैटर में पाया जाता है, हमने डार्क में पढ़ रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेरे मुंह से गलती से निकल के वाइट मैटर बेटा, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। ये वाइट मैटर में होते हैं। वाइट मैटर का मतलब होता है अंदर वाला, यहाँ अंदर होता वाला। है लिपिड्स, बिल्कुल सही। अच्छा, और कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, नर्व फाइबर का मतलब न्यूरॉन नहीं होता बेटा, याद रखना। नर्व फाइबर का एक और नाम होता है एक्सॉन। नर्व फाइबर का एक और नाम है एक्सॉन। ग्लाइकोलिपिड्स और कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगला हमारे पास कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका एक और नाम है म्यूकोइड्स। म्यूकोइड्स। जो जी। ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसमें एक ग्लाइकोजन होगा और एक प्रोटीन होगा, सिंपल, सही। और ये जो है हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पे पाए जाते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। हमारे रिसेप्टर्स ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनते हैं। हमारे जो आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको एंटीजन्स कहते हैं, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप पता चलता है, उसमें पाए जाते हैं। और ये हमारे अंडे की सफेदी में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं एग एल्बुमिन, एग वाइट। और ये एक बहुत मशहूर हार्मोन्स में पाए जाते हैं जिनको मिला के क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन, जिसमें दो आते हैं बेटा, फीमेल्स में भी होते हैं और मेल्स में भी होते हैं। नाम याद होगा आपको, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। इन दोनों को मिला के गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। प्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये हमारी बॉडी में ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करते करेंगे तो लिपिड जमा हो जाएगा और फिर वो मसले होंगे।
और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होते हैं, आउटर इनर दोनों में। एंडोप्लाज्मिक। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं, और ये भी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन क्या है? जिसमें एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है। और ऑब्वियसली ये न्यूक्लिक एसिड है तो समझ जाओ ये मेन कंपोनेंट है किसका? हमारे क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स बेटा जो बिल्कुल धागे वाली फॉर्म में होते हैं, जब आप उनको बता नहीं सकते कि ये क्रोमोसोम है कि नहीं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो उस फॉर्म को कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन। मटेरियल, फिर जी वो आगे सर। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम बिल्कुल अपनी शक्ल बना लेते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। और बिल्कुल इस राइबोसोम्स शेप में होते हैं पाए बने। जाते हैं। राइबोसोम्स का एक और नाम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री। वाई? क्योंकि इनके अंदर भर भर के मौजूद है RNA। RNA है तो क्या फायदा? RNA है तो ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? RNA से आगे क्या बनना? प्रोटीन बनना। प्रोटीन बनना। सही है, यहाँ तक समझ आया? जी सर। जी सर। अच्छा अनस सर एक होगा। काम करेगा। लिपिड्स ना बेटा मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में समझाऊंगा। मुझे इसका लेक्चर थोड़ा सा देखना है, अपडेट करना है मुझे ना, इसमें मैंने वर्किंग नहीं करी थी। ओके सर। तो लिपिड्स हम लोग कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आज जो है अभी हम 2-3 मिनट रह गए। अब जो मैं नेक्स्ट मीटिंग सेंड करूंगा इसमें हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं, सेल, इंशाल्लाह। सर मुझे ये न्यू। बोलना था हाँ जी जी, बोला अनस। कि ये जो आपने अभी पढ़ाया था ना कि कोडॉन्स वगैरह का, उसका जो है वो भेज देगा, अगर PDF हो या फिर कौन सा बेटा? पिक्चर। कौन सा कौन सा? ये जो अभी अभी पढ़ाया कोडॉन। है कोडॉन्स का डॉन्स टॉपिक। यार अनस, इसको डॉन्स का इससे ज्यादा अच्छा मैं तुम्हें वो ना भेज दूं लेक्चर, है ना? सर जी सर ये कर सर। लेगा। लेक्चर तो मेरी जान, लेक्चर तो है, 1 मिनट सबर। ये मैंने सब सेव किया बाकी हुआ है, मैं देखो यहाँ अनस। से पढ़। आ, 1 मिनट, ट्रांसलेशन है। ठीक है। जो तुम लोगों को देखो पढ़ा है वो भी मैंने सेव किया हुआ है, सब यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। इनहेरिटेंस मेरे ख्याल में, 1 मिनट। ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स एंड DNA। मैं देख लेता हूँ अनस, अगर अल्लाह ना करे उसका लेक्चर फिर नहीं मिला तो फिर मैं तुम्हें उसका वो PDF वगैरह सेंड कर देता हूँ जैसा भी है वो ना? तो वैसे अभी समझ लिया, लेकिन अगर आसानी जिसमें हाँ हो। हाँ यार, कहीं अब ये मैंने किस नाम से किया हुआ है, टेस्ट क्रॉस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूल्स सर कैसे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी समझा देगा, ट्रांसपोर्ट। हाँ वो रह गई थी, मेरा पूरा चैप्टर हो गया तो हो उसका गया, थी। सही सही। पता नहीं कहाँ से ले गया यार, मैंने मैंने सेव किया था, मैं देख लेता हूँ उसमें। नहीं, आराम से भेज देगा, मसला हाँ नहीं मैं है। देख लेता तो हूँ ना, पता नहीं कहाँ गया, मैंने डिलीट ना कर दिया हो। अब क्लास जो है ना थोड़ी सी मैं लेट देख लेता स्टार्ट हूँ, ठीक करूँगा। है। अब इंशाल्लाह फिर अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, सेल। सही। ओके ठीक है बच्चों, सर। मैं सेंड कर रहा हूँ।